जय श्री कृष्णा आप सबको। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है वो है आपके पैसों का आपकी रसोई से कैसा कनेक्शन है। अगर आपकी लाइफ में पैसों की समस्या है, किसी भी रूप में पैसों की समस्या है, तो उसका आपके घर की रसोई से कैसे कनेक्शन है। इससे रिलेटेड ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है कि अगर आपकी रसोई में कोई वास्तु दोष है तो उससे आपके पैसे में क्या रुकावट आती है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि अभी 3 नवंबर से महावास्तु की क्लासेस स्टार्ट है, जिसमें ये जो टॉपिक आपके सामने रखा जा रहा है ये भी इंक्लूड होगा उसमें कि किचन इम्बैलेंस होने से, किचन का वास्तु बिगड़ने से किस तरीके से आपका पैसा जो है रुकता है, रुकावट आती है पैसे की। आपके जैसे कर्जे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घर में हो रही है, या पेमेंट जो है आपका ब्लॉक हो रहा है, पेमेंट रुक रहा है, ऐसी बहुत सारे जो पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व होती है उस कोर्स में। इसके अलावा पूरा ही महावास्तु का एडवांस कोर्स है वो, और उसमें हमारा जो इस समय दिवाली के ऑफर में डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो जो कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है वो इसका फ़ायदा उठाइए। 15 डेज़ का कोर्स है ये, 15 डेज़ का, और 3 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, बाकी आपका कम्युनिटी पोस्ट में सब डलता रहता है, कोर्स की डिटेल्स वगैरह सब है, और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उससे भी कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे भी मैंने आपसे कहा कि पैसे का रिलेशन जो है हमारी किचन से है और 100% है। ऐसा क्यों है, पहले आप ये समझिए। किचन जो होती है, किचन क्या है, किचन हमारा जो है साउथ ईस्ट का पोर्शन है, हमारे मंगल का जो है पोर्शन है ये, और इसमें हम दक्षिण को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ ईस्ट भी आपका जो है किचन का ही पोर्शन माना जाता है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट की जो जोन है वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हमारे घर की किचन होती है, जहाँ कहीं भी हमारी रसोई होती है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे हमारा क्या चला गया, हमारे वहाँ पे लक्ष्मी चली गई, वहाँ पे हमारा पैसा चला गया। शुक्र आप समझते होंगे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है। शुक्र क्या है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र पैसा है, और शुक्र की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। ठीक है, तो जहाँ कहीं हमारी जो है रसोई चली जाती है वहाँ हमारा शुक्र यानी कि हमारा पैसा चला गया। पहली बात ये, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आपकी रसोई का कनेक्शन आपके किससे हो गया, पैसे से हो गया। अब यदि आपकी रसोई वास्तु के हिसाब से बनी हुई है तो 100% पैसा आपके पास रहेगा। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे कि लोग वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाना बहुत एक कंपलसरी चीज़ मानने लगे हैं, और अधिकतर सबके साउथ ईस्ट में किचन मिलेगी आपको, क्योंकि साउथ ईस्ट क्या है, शुक्र की जगह है, वहाँ पे किचन होने से हमारा पैसा आएगा। ये जनरल सी चीज़ सबके दिमाग में बैठ चुकी है, और लोग साउथ ईस्ट में किचन बनवा डालते हैं, लेकिन उसमें भी वास्तु दोष बना लेते हैं। कैसे, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। जैसे भी मैंने आपसे कहा कि हमारा किचन का रिलेशन है वास्तु से, उसका रिलेशन है पैसे से। जहाँ कहीं भी हमारे घर में किचन बनी हुई है, अगर वो इम्बैलेंस है तो आपके पास पैसे की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लो किसी के नॉर्थ में किचन है, हालांकि 16 जोन्स में डिवाइडेशन करके उसके बाद इसकी जो है हम रेमेडीज़ बताते हैं, लेकिन आपको एक आध डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। मान लो नॉर्थ में, उत्तर में आपकी रसोई है, किचन है, तो उससे क्या होगा, उत्तर में किचन होने से, उत्तर में रसोई होने से जो आपका पैसा है, वो आपका पैसा तो खैर ब्लॉक होना ही होना है। पैसा तो मतलब बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ख़त्म ही हो जाएगा, पैसा ख़त्म ही हो जाएगा। अगर नॉर्थ में आपके किचन है, पैसा ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर क्लाइंट भी आपके थोड़े बहुत आते होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। अब किसी का बिजनेस है, मान लो किसी का सेल परचेज का बिजनेस है, तो ना तो उसके पास क्लाइंट आएगा, और जो पहले जो किसी का पैसा दे रखा है किसी ने, किसी को उधार, उसने वो भी नहीं आएगा। तो उसको हम बैलेंस करते हैं, जो नॉर्थ में किचन है उसको बैलेंस किया जाता है। ये महावास्तु के रूल्स हैं। ठीक है, तो सारे 16 जोन्स में जहाँ पे किचन होगी उसको हमें बैलेंस करना होता है, बिना तोड़ फोड़ के इसमें सारे काम किए जाते हैं। अब बात आती है, ये सारे मैंने जैसे कहा 16 जोन्स में सब जगह ये अप्लाई होता है। जहाँ की गरज है वहाँ उसको ये रेमेडीज़ करी जाती है। और उसके अलावा जो है जैसे मैंने अभी कहा कि साउथ ईस्ट में किचन, साउथ ईस्ट की किचन की अब बात हो रही है प्रॉपर। जैसे अभी मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि लोग आजकल साउथ ईस्ट में किचन जान चुके हैं, तो साउथ ईस्ट में किचन वो बनवा रहे हैं। किचन बनाना ऐसा नहीं है कि किचन बना लिया और बस पैसा आना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि साउथ ईस्ट में भी किचन, जहाँ कहीं भी किचन आप बनाओगे, साउथ ईस्ट में जो खास तौर से, उसमें भी हमें वास्तु को एप्लीकेबल करना होता है, वास्तु अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है साउथ ईस्ट में किचन बन गई साहब, अब बस हमारे बस पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ पे स्लैब पर उन्होंने क्या करा, ब्लैक कलर का पत्थर लगा दिया, वाइट कलर का पत्थर लगा दिया, स्लैब कलर।
अब पैसे की दिक्कत आनी चालू हो गई। अब फिर वो क्या कहते हैं, अरे साहब साउथ ईस्ट में किचन है, उसके बावजूद भी पैसे की तो दिक्कत हमें भी बने हुए हैं। लोग कहते हैं यूट्यूब पे या कोई वास्तु एक्सपर्ट कह रहा है कि साउथ ईस्ट में किचन बनाइए, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। अब करा क्या है उन्होंने साउथ ईस्ट में किचन बनाई है, शुक्र को मजबूत कर लिया, पैसे को मजबूत कर लिया, लेकिन वहाँ भी उन्होंने वास्तु दोष बना लिया एंटी कलर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम जहाँ कहीं भी किचन बनाएं उनके कलर्स के अकॉर्डिंग बैलेंस करके चलेंगे। वहाँ पे कौन सा कलर हमें यूज़ करना है, स्लैब कलर कौन सा यूज़ करना है। और अगर एंटी आ चुका है, साउथ ईस्ट में किसी के स्लैब का कलर एंटी आ चुका है, उसने ब्लैक स्टोन लगा रखा है, ब्लैक ग्रेनाइट लगा रखा है, तो उसकी भी रेमेडीज़ होती है बिना तोड़ फोड़ के। लोग कहते हैं हम तोड़ नहीं सकते, हम यहाँ से हटा नहीं सकते, तो उसकी रेमेडीज़ एडवांस महावास्तु टेक्निक के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। और ये सारा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कोर्स में ये सब समझाया जाता है। आप चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं इस कोर्स को। और यदि कोई सीखना नहीं चाहता, खाली अपने घर का वास्तु सही कराना चाहता है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है। अब तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ आपकी ये आती है कि साउथ ईस्ट में किचन हो या कहीं भी किचन हो ऑल ओवर, आपके 16 जोन्स के अकॉर्डिंग कहीं भी आपकी रसोई आ रही है, तो उसको हमें पैसे को बरकरार रखने के लिए अपने घर में पैसे का बैलेंसिंग बना रहे, पैसे का आदान प्रदान बना रहे, पैसा आता रहे जाता रहे तो आता भी रहे, माँ लक्ष्मी का हमेशा जो है सहयोग बना रहे, हम पे उनकी कृपा बनी रहे। इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ अपनी एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी होती है। जैसे कि आपको पता है कि किचन क्या अन्नपूर्णा मैया है, तो वहाँ पे आपको साउथ ईस्ट में एक अन्नपूर्णा माँ की एक तस्वीर लगा के रखनी होती है। बार चार्ट के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट आपका घटा हुआ है या बड़ा हुआ है या कटा हुआ है, उसकी रेमेडीज़ करके चलनी होती है। और सबसे मेन चीज़ जो कि हमारी जो गृहिणी जो है वो अपनी हाउसवाइफ जो है वो डेली दिनचर्या में जिस चीज़ को अप्लाई कर सकती है, वो है आपका कि अपनी किचन को हमेशा साफ़ रखिए। अगर किचन आपकी गंदी है, साउथ ईस्ट में किचन है, स्लैब का कलर भी बैलेंस है, तो आप कहेंगे कि बस पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पैसा खूब है, लेकिन तब भी आपको दिक्कत है। तो तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण सिंपल सा है बिल्कुल, आपकी किचन अस्त व्यस्त रहती होगी, डिस्टर्ब रहती होगी, तो वहाँ पे राहु का असर आ जाता है। ठीक है, किचन आपको कैसी रखनी है, किचन आपको बिल्कुल साफ़ रखनी है। खाना जैसे बनाया, खाना बनाने के बाद गैस को खास ध्यान रखिए, गैस को साफ़ रखना है। और जो बर्तन हैं, बर्तन मेड के ऊपर आजकल छोड़ दिए जाते हैं कि रात को पड़े हुए हैं बर्तन सुबह मेड आके साफ़ करेगी, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। सिंक हमेशा साफ़ रखिए, बर्तन ज़्यादा नहीं रहें उसमें किचन में। और अगर बर्तन आप नहीं धो सकते हैं तो उनको पानी में से निकाल के और अलग सिंक में से निकाल के रख दीजिए, फिर सुबह उन्हें ढंग से जो है अपने डिश वाटर से अपने धो लीजिए। लेकिन रसोई हमें साफ़ रखनी है, खास ध्यान रखिए। और उसमें भी जो है पानी कहाँ वास्तु के हिसाब से रखना है, गैस कहाँ वास्तु के हिसाब से रखनी है, इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपको, 16 जोन में कहीं भी आपकी किचन है उसको साफ़ सुथरा ज़रूर रखिए। उसमें जो भी आइटम्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं आइटम, उनको सामने रखिए। बाकी चीज़ों को जैसे नाइफ वगैरह है, आपके चाकू वगैरह हैं, उनको जो छुपा के रखिए। और किचन बिल्कुल क्लीन रखिए। जो उसका हम कपड़ा यूज़ करते हैं डस्टिंग का, वो आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ये कुछ डेली हैबिटेशन की ऐसी चीज़ हैं कि अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पे रहती है, साथ में पैसे का भी पूरा फुल एक कह सकते हैं आपका सोर्स जो है बना रहता है आपकी लाइफ में। तो सिंपल सी चीज़ क्या हुई, एक तो आप वास्तु के हिसाब से अपनी किचन बनाइए। अगर वास्तु के हिसाब से नहीं बनी हुई है तो उसको जो है रेमेडी करके उसको जो सही करिए या करवाइए सही। ठीक है, इम्बैलेंस है यदि गलत जोन में बनी हुई है तो उसको जो है रेमेडी करके सही करिए। और यदि आपका जो है साउथ ईस्ट का एरिया कट है या बार चार्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा हुआ है या कट है, तो उसको बैलेंस करिए या करवाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है, साउथ ईस्ट में किचन हो या कहीं भी किचन हो उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। हालांकि पैसे के लिए देखो, पैसे के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, मैं हर वीडियोस में ये बात कहती हूँ। लेकिन कई बार बहुत बार होता है मेहनत इंसान कर रहा है लेकिन उसे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका कारण एक हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष हो, वास्तु दोष आपने अपने ही कर्मों से ही बना रखा हो। ठीक है, किचन साफ़ सुथरे रखेंगे तो आपका 50% काम हो गया। बाकी इम्बैलेंसिंग है तो उसको आप सही करिए और फिर अपना कर्म करते रहिए, तो फिर पैसा कैसे नहीं आएगा, पैसा आएगा और ज़रूर आएगा। क्योंकि हर भगवान चाहता है कि आप अपना जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको रिज़ल्ट मिले। तो अगर आप अपनी मेहनत को ढंग से करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा।
तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। जैसे मैंने एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूँ, जैसे अभी मैंने कहा, अभी जो है 3 नवंबर से ये महावास्तु का एडवांस कोर्स स्टार्ट है, जिसमें कि आपको दिवाली ऑफर में डिस्काउंट मिल रहा है। आप इस फ़ायदे को, जो कोर्स करना चाहते हैं, इस फ़ायदे को उठा लीजिए। उसके बाद फिर उसके रेट बढ़ जाएंगे। और अपने घर का कोई वास्तु सही कराना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप उसमें भी हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से